प्रधानमंत्री मोदी वॉर जोन में एंट्री करने जा रहे हैं। 23 अगस्त 2024 को पीएम मोदी एक ऐसी ट्रेन में सफ़र करेंगे जो एक बख्तरबंद टैंक से भी ज़्यादा मजबूत होगी। एक ऐसी ट्रेन जिसके ऊपर से होने को शायद मिसाइलें भी गुजर रही होंगी, लेकिन अंदर बैठी सवारी को भनक तक नहीं लगेगी। ट्रेन में सिक्योरिटी ऐसी कि पूरी यात्रा के दौरान कोई भी फोटो या वीडियो मीडिया में रिलीज़ नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन द्वारा बनाई गई ट्रेन रेल फोर्स 1 की, जो पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से यूक्रेन की राजधानी कीव के बीच चलती है। अब पीएम मोदी इसी ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं। क्या है इस मिस्ट्री ट्रेन की पूरी कहानी, रेल फोर्स 1 क्या है, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंच चुके हैं। 45 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पोलैंड में कदम रखा है। पीएम मोदी का पोलैंड जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। हालांकि अब यूरोप में उस यात्रा की चर्चा हो रही है जिसकी शुरुआत 23 अगस्त को होगी। शुक्रवार को पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि वो अपने वायुसेना के विमान को डिच करके एक ट्रेन में सफर करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जब भी पीएम मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स के हाईटेक और लग्जरी एयर इंडिया 1 की सवारी करते हैं। पीएम मोदी फिलहाल पोलैंड भी इसी विमान से पहुंचे हैं। ज्यादातर बड़े नेता विमान से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। हालांकि यूक्रेन की यात्रा और खास तौर पर युद्ध के समय में यूक्रेन की यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। रूस यूक्रेन की जंग की वजह से हवाई यात्रा करना मुमकिन नहीं है। जंग के चलते यूक्रेन ने अपने हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस पर बैन लगा दिया है। यही वजह है कि पीएम मोदी अब पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा एक स्पेशल ट्रेन से करेंगे जिसे रेल फोर्स 1 कहा जाता है। ये कुछ फेमस जो एयरफोर्स 1 विमान है अमेरिका का, उसी के तर्क पर बनाया गया है, जिसे बहुत सुरक्षित माना जाता है। 23 अगस्त को पीएम मोदी इसी ट्रेन में बैठकर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से यूक्रेन जाएंगे। उन्हें ट्रेन के जरिए वॉर्सो से कीव तक पहुंचने में करीब 10 घंटे का समय लगेगा। इस ट्रेन को लेकर कम ही जानकारी सामने आई है, बाहर आ पाई है, लेकिन जो बताया गया है उसके मुताबिक इस ट्रेन में स्पेशल लग्जरी कैबिन बनाए हुए हैं। दावा है कि ट्रेन की खिड़कियां बुलेट प्रूफ बनाई गई हैं। इसी ट्रेन से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी यूक्रेन गए थे। रेल फोर्स 1 में बातचीत के लिए एक स्पेशल सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। इस ट्रेन की निगरानी के लिए सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं और इसके लिए हर स्टेशन पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इस ट्रेन का टाइम क्या होगा और शेड्यूल क्या होगा, ये टॉप सीक्रेट होता है, जिसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों को ही जानकारी दी जाती है। इस वक्त बैठा हूँ यूक्रेनियन रेलवे के कंपार्टमेंट में और हम जा रहे हैं कीव की तरफ। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो रेलवे एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन लाइन है जिससे यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन से बाहर जो लोग हैं वो आते हैं यूक्रेन के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही आएंगे। जानने वाली बात यह भी है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से रूसी सेना यूक्रेन के रेलवे स्टेशनों को और रेलवे सिस्टम को निशाना बना रही है। किसी भी देश का रेलवे सिस्टम उसकी नींव माना जाता है। लोगों को लाने ले जाने के अलावा भारी सामान ढोना जैसे गेहूं की बोरियां और उसके अलावा सेना के टैंकों को भी रेलवे के जरिए इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में रेलवे को निशाना बनाना रूस का एक स्ट्रेटेजिक प्लान रहा है जिससे यूक्रेन कमजोर पड़ जाए। हालांकि जिस रूट पर पीएम मोदी अब सफर करेंगे वो वीवीआईपी रूट बन चुका है। आपको ये भी बता दें कि कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को सामने से न्योता भेजा था। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था। उसके बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा नहीं की है। याद दिला दें कि पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का भी दौरा किया था। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूसी दौरा था और अब पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर भी जा रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत होने के बाद पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अब पीएम मोदी खुद युद्ध भूमि में एंट्री करने जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।